ईमानदारी की कहानी। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। मुरली लाल अपने गांव के सबसे बड़े चोरों में से एक था। मुरली रोजाना जेब में चाकू डालकर रात को लोगों के घरों में चोरी करने जाता। पेशे से चोर था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, तो यही सोचकर बेटे का एडमिशन एक अच्छे पब्लिक स्कूल में करा दिया। मुरली का बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसों के अभाव में 12वीं की कक्षा के बाद नहीं पढ़ पाया। कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे कोई नौकरी पर नहीं रखता था। एक तो चोर का बेटा, ऊपर से केवल 12वीं पास, तो कोई नौकरी पर नहीं रखता था। अब बेचारा रोजाना बेरोजगार की तरह ही एक दिन रात घर पर ही पड़ा रहता। मुरली का बेटा की चिंता हुई तो सोचा कि क्यों ना इसे भी अपने साथ काम सिखाया जाए। जैसे मैंने चोरी करके अपना गुजारा किया, वैसे ये भी कर लेगा। यही सोचकर मुरली एक दिन बेटे को अपने साथ लेकर गया। रात का समय था। दोनों चुपके एक इमारत में पहुंचे। इमारत में कई कमरे थे, सभी कमरों में रोशनी थी। देखकर लग रहा था कि किसी अमीर इंसान की हवेली है। मुरली अपने बेटे से बोला, आज हम इस हवेली में चोरी करेंगे। मैंने यहाँ पहले कई बार चोरी की है और खूब माल भी मिलता है यहाँ। लेकिन बेटा लगातार हवेली के आगे लगी लाइट को ही देखे जा रहा था। मुरली बोला, अब देर ना करो, जल्दी चलो, कोई नहीं तो देख लेगा। लेकिन बेटा अभी भी हवेली की रोशनी को निहार रहा था और वो करुणा स्वर में बोला, पिताजी मैं चोरी नहीं कर सकता। मुरली, तेरा दिमाग खराब है, जल्दी अंदर चल। बेटा, पिताजी जिसके यहाँ हमने कई बार चोरी की है, देखिए आज भी उसकी हवेली में रोशनी है और हमारे घर में आज भी अंधकार है। मेहनत और ईमानदार की कमाई से उनका घर आज भी रोशन है और हमारे घर पहले भी अंधकार में था और आज भी है। मैं भी ईमानदारी और मेहनत से कमाई करूँगा और उस कमाई के दीपक से मेरे घर में रोशनी होगी। मुझे ये जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं करना। मुरली की आंखों में आंसू निकल आए। उसके बेटे की पढ़ाई आज सार्थक होती दिख रही थी। मित्रों, बेईमानी और चोरी से इंसान क्षण भर तो सुखी रह सकता है, लेकिन उसके जीवन में हमेशा के लिए पाप और अंधकार भर जाता है। हमेशा अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करे। बेईमानी की कमाई से बने पकवान भी ईमानदारी की सूखी रोटी के आगे फीके है। कुछ ऐसा काम करे कि आप समाज में सर उठा के चल सके। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताएं।